Hello dear students of class 11th. Welcome to the YouTube channel of CAB Science Academy. प्यारे बच्चों, आपका सेकंड लेसन मेरे द्वारा बताया जा रहा था जिसका नाम था वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और आज आपको पार्ट नंबर सेकंड देखना है। पार्ट नंबर फर्स्ट आपको बताया गया था, इसलिए आप पार्ट नंबर सेकंड पर केयर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ स्टैंजा 5 है, पैसेज नंबर 5 है, तो यही से आपका सेकंड पार्ट रन होगा। तो आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, लैरी एंड हर। तो बच्चों आप देख सकते हैं, लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन। लैरी एंड हर, ये बच्चों जो क्रू मैन है, ये नाविक हैं जिनके बारे में पहले ही मैंने आपको बताया था। क्योंकि जो राइटर था उसने 2 क्रू मैन को हायर किया था, किराए पर लिया था। तो वो जो नाविक थे उनका नाम है लैरी एंड हर। राइटर ने इनको क्यों अपने साथ लिया था? क्योंकि अगर किसी भी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़े तो ये दोनों नाविक जो है उनका सहयोग करें, इसलिए इनको साथ में यात्रा करते समय राइटर ने हायर किया हुआ था। तो जैसा आप जानते हैं, लैरी का मतलब ये नाविक है जिसका नाम मैंने पहले आपको बताया था। अमेरिकन लैरी विजिल इनका नाम है। एंड हर्ब का मतलब स्विस हर्ब सीलर। मैंने आपको 2 नाम स्टार्टिंग में बताया था, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सीलर। तो शॉर्ट फॉर्म दे दिया गया है लैरी एंड हर्ब। ये दोनों क्रू मैन हैं, नाविक हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्क पंपिंग में पंप करके पानी निकालना, लाइक मैडमैन, पागल व्यक्ति की तरह से। लैरी और हर्ब पागल व्यक्ति की तरह से पंप करके पानी जहाज से निकाल रहे थे। आपको पता है जहाज में पानी घुस गया था, तो ये दोनों पागल व्यक्ति की तरह से पंप करके पानी जहाज से बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स मीन्स लकड़ियाँ, हंग मीन्स लटक जाना, एट क्रेजी एंगल। क्रेजी मीन्स वैसे बच्चों पागल होता है, तो क्रेजी एंगल है अजीबो गरीब तरीके से यहाँ बोलेंगे। जो टूटी हुई लकड़ियाँ थी जहाज की, वो बिल्कुल अजीबो गरीब अवस्था में लटक रही थी। द होल स्टार बोर्ड साइड बल्ड इन वर्ड्स मीन्स अंदर की तरफ, बल्ड मीन्स फूल जाना, सूजा ना जाना। संपूर्ण जो स्टार बोर्ड का साइड था बच्चों, द क्वेश्चन इज नाउ व्हाट इज स्टार बोर्ड। स्टार बोर्ड क्या होता है? तो बच्चों जहाज का जो अगला दाहिना भाग होता है, जहाज का जो अगला दाहिना भाग होता है उसे हम स्टार बोर्ड साइड कहते हैं। संपूर्ण जहाज का अगला जो दाहिना भाग था वो अंदर की तरफ फूल गया था, सूजन आ गई थी उसमें। क्लॉथ कपड़े, क्रॉकरी चीनी मिट्टी के बर्तन, चार्ट जो नक्शा था, जो वो यात्रा कर रहे थे तो उनके साथ में एक चार्ट था, नक्शा था, मैप था। टिन्स डिब्बे जो थे, एंड टॉयज और जो खिलौने थे, स्लॉस्ड अबाउट इन डीप वाटर, वो गहरे पानी में तैर रहे थे, यानी बह गए थे। कौन कौन सी चीजें? कपड़े, चीनी मिट्टी के बर्तन, जो मैप था, डिब्बे थे, खिलौने थे, ये सब गहरे पानी में तैर रहे थे। आई हाफ स्वैम, मैं आधा तैरा, हाफ क्रॉल आधा रेंगा, इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, और अपने बच्चों के केबिन तक मैं पहुंचा। अर्थात आधी दूर तक तैरते हुए, आधी दूर तक रेंगते हुए मैं बच्चों के केबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट? क्या तुम लोग सही से हो, यानी ठीक ठाक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, हाँ। दे आंसर्ड, फ्रॉम एन अपर बंक। अपर बंक मीन्स ऊपरी साई का, सोने का स्थान, एक प्रकार से बेड कह सकते हैं, जो उसमें बना हुआ था जहाज में। हाँ, उन्होंने कहा हम ठीक ठाक हैं, उन्होंने ये जवाब दिया। कहाँ से? ऊपरी साइका से उन्होंने ये जवाब दिया। चलिए बच्चों सेकंड पेज पर चलते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा,
उन्होंने कहा, जब उनसे राइटर ने पूछा क्या तुम लोग ठीक हो, तो उन्होंने कहा कि क्या कहा, हाँ हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। अब आगे है, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, मीन्स थोड़ा, लेकिन मेरे सिर में थोड़ी सी चोट आ गई है, मेरे सिर में थोड़ी सी चोट आ गई है। सेड सू, सू बोली, सू कौन सी, उनकी डॉटर थी सुजैन जिसका नाम था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। पॉइंटिंग मीन्स संकेत करते हुए, टू अ बिग बम्प, बम्प मीन्स गुमड़ा, सूजन आ जाना। अब हर आइज, उसकी आंखों के ऊपर एक बड़ा सा गुमड़ा हो गया था, तो उसी की तरफ पॉइंट करते हुए, संकेत करते हुए सू बोली कि मेरे सिर में थोड़ी सी चोट लग गई है। आई हैड नो टाइम टू वरी, लेकिन मेरे पास चिंता करने का समय नहीं था, राइटर बोल रहा है, अबाउट बम्प्ड हेड, गुमड़े वाले सिर के बारे में चिंता करने के लिए मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि जान बचानी थी ना सबकी। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, मैं एक हथौड़ा, स्क्रू, पेंच एंड कैनवास, कैनवास बच्चों ये मोटे कपड़े का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बिलायती टाट होता है उसको कैनवास बोला जाता है। तो राइटर ने अपने साथ में एक हथौड़ा, एक पेच और वही बिलायती टाट लिया। फिर क्या किया, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, मैंने पुनः संघर्ष किया, ऑन डेक मस्तूल पर आने के लिए। डेक क्या होता है, द अपर पार्ट ऑफ द शिप, जहाज के ऊपरी भाग को डेक बोलते हैं। तो डेक पर आने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया। विद स्टार बोर्ड साइड, स्टार बोर्ड साइड के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, जहाज का जो आगे वाला दाहिना भाग होता है उसे स्टार बोर्ड साइड कहा जाता है। बेस्ड ओपन, बेस्ड मीन्स टकरा जाना, ओपन मीन्स खुल जाना। स्टार बोर्ड का जो साइड था वो टकराया और फिर खुल भी गया। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, हम प्रत्येक लहर से पानी निकाल रहे थे। दैट ब्रोक ओवर अस, जो हमारे ऊपर से गुजर रही थी, जो लहरें हमारे ऊपर से गुजर रही थी। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, यदि मैं कुछ मरम्मत नहीं कर पाया तो वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चित रूप से डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas, किसी तरह से मैंने उस कैनवास को फैलाने का प्रबंध किया। That means विलायती टाट को फैलाने का प्रबंध किसी तरीके से मैंने किया। And secure water proof means जल रक्षक, H means द्वार, कवर means कवर कर देना, ढक देना, एक क्रॉस means एक सिरे से दूसरे सिरे तक, द गैपिंग होल्स बड़े छिद्र को, मैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक बड़े छिद्र को जल रक्षक यंत्र से मैंने उसको कवर किया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, दैट मीन्स जल को रोकने वाले कवर मैंने लगा दिए। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो मीन्स नीचे बह रहा, कुछ पानी लगातार नीचे बह रहा था, जहाज के नीचे कुछ पानी लगातार बह रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड मीन्स दिशा परिवर्तन कर देना, ओवर द साइड मीन्स तरफ यानी दिशा, लेकिन अधिकतर पानी ने अपनी दिशा को अब परिवर्तित कर दिया था। इतना काम करने के बाद जो पानी था, जो ज्यादा मात्रा में आ रहा था, अब वो अपनी दिशा को बदल दिया था। थोड़ा थोड़ा सा नीचे पानी बह रहा था, बाकी जो पानी था उसने अपनी साइड को चेंज कर दिया था। मोर प्रॉब्लम्स एरोज, ज्यादा समस्या उठी। व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप मीन्स अवरोध होना, रुक जाना, काम करना बंद कर देना। और अधिक समस्या तब हो गई जब हमारा जो हैंड पंप था वो बंद होने लगा। जब हमारा हैंड पंप बंद होने लगा तब ज्यादा समस्या हमारे सामने आ गई। कैसे बंद होने लगा? विद द डेब्रीज मीन्स मलबों से, कूड़ा करकट से, फ्लोटिंग अराउंड द केबिन, जो केबिन के चारों तरफ तैर रहे थे। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो विद्युत पंप था उसमें शॉर्ट सर्किट हो गई, यानी वो भी खराब हो गया। द वाटर लेवल रोज क्रीपिंगली, पानी का जो स्तर था भयंकर रूप से वो उठा। बैक ऑन डेक, वापस मस्तूल पर, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप, कि हमारे दो अतिरिक्त जो हैंड पंप थे, स्पेयर में अतिरिक्त, जो हमारे अतिरिक्त दो हैंड पंप थे, हैड बीन रेंच्ड ओवर बोर्ड, वो
बोर्ड के ऊपर, ओवरबोर्ड मीन्स बोर्ड के ऊपर, रेस्ट मीन्स ऐठे हुए। वापस मस्तूल पर आया मैं और मैंने पाया कि हमारे दो जो अतिरिक्त हैंडपंप थे वो बोर्ड के ऊपर ऐठी अवस्था में पड़े हुए थे। अलॉन्ग विद द 4 स्टेज सेल। बच्चों 4 स्टेज सेल मीन्स मस्तूल को सहारा देने वाली रस्सी, मस्तूल को सहारा देने वाली रस्सी के साथ साथ द जिप तिकोना पाल, द डिंगीज मीन्स डोंगिया, एंड द मेन एंकर और मुख्य लंगर भी ऐसी अवस्था में मैंने देखा। अच्छा, ये एंकर आप समझ नहीं रहे होंगे कि ये लंगर क्या होता है, तो याद रखिएगा बच्चों, ये जो भारी वस्तु होती है एक, और यूज टू मोर अ शिप, जो जहाज में बांधने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, टू द सी बॉटम, समुद्री तल में जहाज को बांधने के लिए एक भारी सी वस्तु का प्रयोग किया जाता है, उसी को एंकर बोला जाता है, लंगर बोला जाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं, देन आई रिमेम्बर्ड, तब मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, तभी मुझे याद आया कि हमारे पास एक दूसरा भी इलेक्ट्रिक पंप है। कहाँ है? चार्ट रूम फर्श के नीचे। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसे बाहरी पाइप से कनेक्ट कर दिया, ज्वाइंट कर दिया, जोड़ दिया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और बड़ा अच्छा महसूस हुआ, यानी मैंने धन्यवाद देना चाहा, तो धन्यवाद किसको देंगे? जहाज को देंगे नहीं, इसलिए हम इसका भाव इस तरह से निकालेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये काम कर रहा था, ये इलेक्ट्रिक पंप जो था ये काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन इंडलेस, इंडलेस मीन्स लंबी, अनंत, ड्रैग्ड मीन्स घसीटा जाना, खींच जाना। रात बहुत लंबी प्रतीत हो रही थी, बहुत लंबी खींची। बिटरली कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडी थी, अत्यधिक ठंड थी। रूटीन ऑफ पंपिंग, पंप करके पानी निकालने का जो सिलसिला था चलता रहा। स्टीयरिंग, नाव चलाने का सिलसिला चलता रहा। एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो पर काम करने का सिलसिला चलता रहा। वी वर गेटिंग नो रिप्लाई, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। टू आवर मेडे कॉल, त्राहिमाम वाली जो कॉल थी, हम लोग अपनी सहायता के लिए जो कॉल कर रहे थे, संपर्क साधने का प्रयास कर रहे थे मेन स्टेशन से, तो वहां से मेरा यानी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो कोई जवाब हमें दे नहीं पा रहे थे। तो जो हमारी मेडे कॉल्स थी, मेडे कॉल्स का मतलब याद रखिएगा त्राहिमाम, रक्षा मांगने के लिए, सहायता मांगने के लिए जो पुकार लगाई जाती है उसे मेडे कॉल्स बोला जाता है। तो उस मेडे कॉल्स पर हमें कोई भी जवाब देने वाला नहीं था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, जिसमें आश्चर्य भी नहीं था। इन दिस रिमोट, रिमोट मीन्स दूर स्थित, कॉर्नर मीन्स कोना ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का, क्योंकि ये दुनिया का दूर स्थित कोना था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य वाली बात भी नहीं थी कि वो हमारे जवाब, हमारे त्राहिमाम के जवाब को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, त्राहिमाम के लिए जवाब देने का प्रयास नहीं कर पा रहे थे। सूज हेड हैड सॉलन अलार्मिंगली मीन्स भयंकर रूप से, सू का जो सिर था, सुजैन का जो सिर था वो भयंकर रूप से सूजन आ गई थी उसमें। शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आईज, उसकी दो, शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आईज, दैट मीन्स उसकी दोनों आंखें जो थी वो बहुत काली और बड़ी हो गई थी, विशाल हो गई थी। एंड नाउ शी शोड अस, और अब उसने हमको दिखाया, अ डीप कट, गहरा कट का मार्क, गहरा घाव, ऑन हर आर्म, अपनी बाहों पर उसने एक गहरे कट का मार्क हमें दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने पूछा, व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ, आगे बढ़ते हैं, जब मैंने पूछा उससे कि तुमने और ज्यादा, आगे बढ़ते हैं, जब मैंने उससे पूछा कि तुमने और ज्यादा, हर इंजरीज मीन्स घायल होना, चोट लगना, बिफोर दिस, इससे पहले, तुमने पहले क्यों नहीं अपने घायल होने की खबर हम लोगों को बताई? शी रिप्लाइड, तो उसने जवाब दिया, सुजैन ने जवाब दिया, आई डिडंट वांट टू वरी यू, मैं आप लोगों को परेशान यानी चिंता में नहीं डालना चाहती थी। व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हम सबको बचाने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं आपको चिंता में नहीं डालना चाहती थी। अब जान लीजिए कितनी समझदार बच्ची थी वो जो सुजैन थी, उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, आपको पता है स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, 3 जनवरी को सुबह, द पंप
हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली मीन्स पर्याप्त रूप से, अंडर कंट्रोल मीन्स नियंत्रण में। 3 जनवरी की सुबह तक पंपों ने पानी का जो स्तर था उसको पर्याप्त रूप से नियंत्रण में ला दिया था। पंपों ने पानी के स्तर को पर्याप्त रूप से नियंत्रण में ला दिया था फॉर अस, हमारे लिए। टू टेक 2 आवर्स, अब हम 2 घंटे रेस्ट इन रोटेशन, बारी बारी से आराम कर लेते थे। 2 घंटे काम करने के बाद अब बारी बारी से वो लोग आराम भी कर लेते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक, लेकिन ट्रेमेंडस लीक मीन्स अभी बड़ी लीक थी, लीकेज था। समवेयर, कहीं, बिलो मीन्स नीचे, द वाटर लाइन मीन्स जल रेखा, जल रेखा के नीचे कहीं न कहीं एक विशाल सा लीकेज था। आई फाउंड, मैंने पाया, दैट नियरली ऑल द बोट्स, मैंने पाया कि लगभग सभी जो नाव के मेन रिब फ्रेम्स होते हैं, मैंने ये पाया, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आई फाउंड, मैंने पाया कि लगभग ऑल द बोट्स, नाव के मेन मीन्स मुख्य, रिब फ्रेम मीन्स मुड़े हुए ढांचे, वर स्मैश मीन्स तोड़ दिया जाना, डाउन टू द कील, कील मीन्स जहाज का निचला भाग यानी पेंदे तक, तो हम कह सकते हैं। तो मैंने पाया, यानी जब मैंने उसकी जांच किया, निरीक्षण किया, तो मैंने पाया कि सभी नावों के मुख्य मुड़े हुए जो ढांचे थे वो पेंदे तक चकनाचूर हो गए थे, टूट गए थे। इनफैक्ट वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप, पकड़ने की कोई चीज बची ही नहीं थी वास्तव में। अ होल सेक्शन, संपूर्ण सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड मीन्स जहाज के अगले दाहिने भाग को स्टारबोर्ड बोला जाता है। तो कह सकते हैं जहाज के मुख्य भाग के जो स्टारबोर्ड में सारे सेक्शन थे, संपूर्ण जो भाग था, हल एक्सेप्ट अ फ्यू कवर्ड पार्टीशन, केवल कुछ अलमारियों के खानों के सिवाय स्टारबोर्ड के संपूर्ण सेक्शन में कोई पकड़ने वाली चीज नहीं थी। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स, हमने 15 घंटों तक बचाव का काम किया। सिंस द वेव हिट, दैट मीन्स हमने 15 घंटों से अपने बचाव का काम किया था। द वेव हिट, वेव मीन्स लहर, हिट मीन्स चोट मारना, लहरों के चोट मारने के बाद भी हमने 15 घंटों तक अपने आप को बचाया था। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस, लेकिन वेव वॉकर जो है हमारे लिए लंबे समय तक काम नहीं कर सकता था टू रीच ऑस्ट्रेलिया, जिससे कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकें। आई चेक्ड आवर चार्ट, मैंने अपना जो चार्ट था, अपना मैप जो था उसको निकाला और जांच किया। एंड कैलकुलेटर, और हमने हिसाब लगाया दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड, मैंने हिसाब लगाया कि 2 छोटे छोटे द्वीप तो हैं इस मैप में, अ फ्यू 100 किलोमीटर, जो कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है, टू द ईस्ट, पूरब में। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम, वन ऑफ देम, उनमें से एक क्या था, इल एम्स्टर्डम, ये कौन थे, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक का बेस कैंप था जहाँ पर प्रयोग होता था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच, हमारी एकमात्र आशा ये थी कि हम पहुंचे। दीज पिन प्रिक्स मीन्स उभार, छोटे छोटे उभार को पिन प्रिक्स बोला जाता है। इन द वास्ट ओशियन मीन्स विशाल सागर में, हमारी एकमात्र आशा ये थी कि हम विशाल सागर में इन छोटे छोटे उभारों तक पहुंच सकें। बट अनलेस द विंड एंड सीज एवेटेड मीन्स कुचल दिया जाना, लेकिन जब तक वायु और सागर, जब तक हवा और समुद्र शांत नहीं हो जाते, कुचल नहीं दिए जाते, मतलब शांत नहीं हो जाते, सो वी कुड हाईएस्ट फेज, जिससे कि हम तैरना जारी रखें। आवर चांसेज कुड बी स्लिम इंडीड, हमारे अवसर कम ही बनेंगे। आवर चांसेस वुड बी स्लिम मीन्स पतला, इंडीड मीन्स वास्तव में हमारे अवसर अब कम ही प्रतीत हो रहे थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, विशाल लहरों ने, बड़ी लहरों ने हमारे इंजन को लगभग बेकार सा कर दिया था।